नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मेघदूत पेंटिंग को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिसने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। चलिए फिर मेघदूत को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेघदूत ये कालिदास की एक बहुत ही फेमस रचना है। इस रचना में कालिदास ने क्या दिखाया है? तो मेघदूत ये एक यक्ष की कहानी है। यक्ष जो कि अलकापुरी नामक गांव में रहता था और उसे कुबेर ने 1 साल के लिए देश से निकाल दिया था। ठीक है, तो वो अब अपनी पत्नी से अलग हो गया। तो बहुत समय तक उसने अपना जीवन अकेले ही बिताया, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आती है उसको अपनी पत्नी या फिर प्रेमिका की याद आने लगती है और वो क्या करता है, बादलों को दूत बनाकर अपना संदेश अपनी पत्नी के पास में या अपनी प्रेमिका के पास में भेजता है। तो यही चीज़ मेघदूत में वर्णित की है किसने? कालिदास ने। तो कालिदास का जो मेघदूत है काव्य, इसी से संबंधित राम गोपाल विजयवर्गीय ने एक मेघदूत श्रृंखला बनाई है, मतलब मेघदूत चित्र श्रृंखला बनाई है। और चित्र श्रृंखला तो आप लोग समझते होंगे, मतलब मेघदूत से ही संबंधित बहुत सारे चित्र, जैसे आप लोगों ने रामायण महाभारत ये कहानियाँ सभी ने देखी भी होंगी और सुनी भी होंगी। तो जैसे रामायण से संबंधित बहुत सारे चित्र, राम का जन्म, फिर वनवास और सीता का जो हरण, रावण का जो राम से युद्ध होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, लौकुश। तो इस प्रकार के बहुत सारे चित्र जो केवल रामायण से ही संबंधित हैं, तो मतलब इसको क्या कहेंगे? रामायण श्रृंखला, रामायण सीरीज। इसी प्रकार से जो मेघदूत श्रृंखला है वो किसने बनाई है? राम गोपाल विजयवर्गीय ने। बहुत सारे कलाकारों ने मेघदूत चित्र श्रृंखला को चित्रित किया है, लेकिन यहाँ पर जो चित्र आपको दिखाया जा रहा है ये किसका है? राम गोपाल विजयवर्गीय का। अब इस चित्र के बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस चित्र के चित्रकार कौन हैं? राम गोपाल विजयवर्गीय। इनका जन्म 1905 राजस्थान में हुआ था और इनका देहावसान या फिर इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2003 में। चित्र ये आधुनिक काल का है। तकनीक इसकी है वॉश और टेम्परा। चित्र की तकनीक क्या है? वॉश और टेम्परा, ध्यान रखिएगा। माध्यम है कागज पर जल रंग। कागज पर जल रंगों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। समय इसका है 1940 ईस्वी और यह चित्र वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। अब आगे इस चित्र के बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट है यहाँ पर, यह चित्र राम गोपाल विजयवर्गीय द्वारा चित्रित मेघदूत श्रृंखला का है। राम गोपाल विजयवर्गीय ने जो मेघदूत श्रृंखला बनाई है उसी का एक ये चित्र है और चित्र का नाम क्या है? वो भी मेघदूत ही है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर, इस चित्र को रंगों के बेहतरीन संयोजन के साथ कलात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, नीले आकाश में विशेष लयात्मकता के साथ सफ़ेद कपासी बादलों पर सवार प्रेमातुर यक्ष यक्षिणी को वास्तविक रंग योजना से दिखाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, बादल कैसे बनाए गए हैं? नीले सफ़ेद कपासी बादल बनाए गए हैं और इसमें प्रेमातुर यक्ष और यक्षिणी को वास्तविक रंग योजना के साथ में दिखाया गया है। प्रेमातुर यानी कि प्रेम में डूबे यक्ष और यक्षिणी को दिखाया गया है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, यक्ष के घुंघराले बाल, कानों में मोतियों के कुंडल, गले में मोतियों का हार, बेहतरीन शारीरिक संरचना, मुख पर मुस्कान, हाथों व उंगलियों में कोमलता का एहसास व दाहिने हाथ में कमल पुष्प लिए हुए हरे रंग की विभिन्न आभाओं से अलंकृत वस्त्र, उसमें बारीक रंगीन रेखाओं की लयबद्धता देखने वाले का मन मोह लेती है। अब इसमें आपको कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं? तो बाल कैसे बनाए गए हैं? यक्ष के घुंघराले बाल हैं। देखिए ये सारी इसमें जो विशेषताएं हैं वो यक्ष की हैं। यक्ष के बाल घुंघराले हैं और मोतियों के उसने कुंडल पहन रखे हैं, गले में मोतियों का हार है। यक्ष ने दाहिने हाथ में कमल का पुष्प पकड़ा हुआ है। तो ये विशेषताएं हो गई यक्ष की। अब आगे देखिए यहाँ पर यक्षिणी के बारे में क्या दिया गया है। यक्षिणी को यक्ष के पीछे उसकी पीठ से सटकर बैठे हुए तथा उसका दाहिना हाथ यक्ष के वक्ष पर इस तरह से रखे हुए दिखाया गया है
मानो दो प्रेमी आलिंगनबद्ध हों। यक्षिणी के बाल सफ़ेद फूलों वाले जूड़े से बंधे हुए दिखाए गए हैं। उसके गले में मोतियों का सुंदर हार है। वह गुलाबी रंग के वस्त्र से अपने वक्ष को ढके हुए है तथा कमर के नीचे पीला आभायुक्त वस्त्र पहने हैं, जिस पर सिलवटें दिखाई गई हैं और उसके पैरों में पायल तथा हाथ में बाजू बंद है। अब यहाँ पर आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो यक्षिणी को यक्ष के पीछे दिखाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यक्षिणी ने दाहिने हाथ से जो यक्ष बैठा हुआ है उसके सीने पर उसने हाथ रखा है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में। देखिए यक्षिणी यक्ष के पीछे बैठी हुई है और दाहिना हाथ इसका है ये यक्ष के सीने पर रखी हुई है। फिर जो इसने ऊपर का वस्त्र पहन रखा है ये आपका पिंक है, यानी कि गुलाबी रंग का है। और इसका जो नीचे का वस्त्र है धोती, ये कैसी है, ये आपकी येलो है। और जो यहाँ पर यक्ष है उसकी ग्रीन है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। और गले में मोतियों का सुंदर हार है, यानी यक्ष और यक्षिणी दोनों ने मोतियों का हार पहना हुआ है गले में। और पैरों में पायल हैं व हाथ में बाजू बंद बने हैं। ये यक्षिणी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आंखों में प्रेम तथा होठों पर प्रसन्नता का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। आकाश का रंग ऊपर नीला तथा नीचे बादलों के पास में हल्का होता गया है और 4 सफ़ेद पक्षियों को अग्रभाग में उड़ते हुए दिखाया गया है। बंगाल चित्र शैली के इस चित्र में कोमलता के भाव के साथ मनमोहक व मनभावन रंगों का बेहतरीन संयोजन है। तो देखिए यहाँ पर चित्र में आगे 4 पक्षियों को, यानी अग्रभाग में 4 पक्षियों को उड़ते हुए दिखाया गया है। तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और बहुत ही लयात्मक ढंग से यहाँ पर जो रेखाएं प्रयोग की गई हैं वो कैसी हैं, लयात्मक हैं, जो आप चित्र में देख सकते हैं। तो लयात्मक चित्र बना हुआ है। और यहाँ पर जो कलर है वो कैसा, नीला डार्क कलर है, लेकिन बादलों के पास में थोड़ा हल्का हो गया। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, बादलों के पास में हल्का है, बाकी डार्क नीला कलर लगा हुआ है। तो यही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर देखिए बंगाल चित्र शैली, यानी ये जो चित्र है मेघदूत, ये बंगाल चित्र शैली का है। तो ये भी मेन पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तो इस चित्र से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे आपको बता दिए गए हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैंने इसी प्रकार की और भी बहुत सारी क्लासेस की हुई हैं जो आपके सिलेबस से रिलेट करती हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, सभी वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगी। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।